वहीं त्योहारी सीजन में उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक खास बैठक जो है वो पुलिस के अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और साथ ही 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की। यूपी में जिसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सीएम योगी ने त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 12 वफात, अनंत चतुर्दशी, पितृपक्ष और विजयादशमी समेत सभी त्योहारों पर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माय के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। सीएम योगी ने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सीएम योगी ने इस दौरान साफ कर दिया है कि जन शिकायतों में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अगर झूठी रिपोर्ट लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की महिलाओं को भी लेकर सीएम योगी सख्त नजर आए। कहा, महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लव जिहाद और ई टीजिंग पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन मामलों में बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक को जवाब देना होगा। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अराजक तत्वों के साथ कठोरता से निपटने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा, साथ ही फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश दिए। सभी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां के भदोही से समाजवादी पार्टी की विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद कानून के लपेटे में आ गए हैं। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के सितारे गर्दिश में हैं। एक के बाद एक सपा के नेता गंभीर आरोपों के चलते कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है भदोही से, जहां पे सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके घर में काम करने वाली नाबालिग का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक जाहिद बेग फरार हैं और हम उनके भदोही के पते पर पहुंचे हैं। भदोही में ये वो घर है जहां पर अब से कुछ दिन पहले एक लड़की सुसाइड कर लेती है और सुसाइड के बाद पूरी कहानी की शुरुआत होती है। सुसाइड के बाद पूरा जो किस्सा है उसकी शुरुआत होती है। पुलिस पहुंचती है। जानकारी ये दी गई विधायक की तरफ से कि विधायक ने फोन कर एसपी को बताया, सीओ आते हैं, पुलिस पहुंचती है और पुलिस की मौजूदगी में गेट खोला जाता है तो लड़की मृत अवस्था में मिलती है। हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की। यूं तो विधायक जी फरार हैं, पर कहां है विधायक? सवाल पुलिस उनसे करना चाह रही है। ये सवाल हमारे भी हैं कि क्या घटनाक्रम घटा लड़की के ऊपर, क्या वो प्रेशर था कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। एक तरफ जहां सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं जाहिद बेग के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद से ही जाहिद बेग और उनकी पत्नी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। दरअसल 9 सितंबर को जाहिद बेग के घर से नाबालिग का शव बरामद किया गया था, जहाँ फंदे से लटका शव मिला था, जिसके बाद खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की, जिसमें बताया गया कि करीब 8 साल से मृतक जाहिद बेग के घर पर सहायिका के तौर पर काम कर रही थी। वहीं पुलिस ने गंभीर धाराओं में जाहिद बेग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कोतवाली भदोही में एसआई हरदत्त पांडे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 108 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। उसके बाद कभी भी जाहिद बेग की गिरफ्तारी हो सकती है। इतना ही नहीं, जाहिद बेग पर इसके साथ ही एक और मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है, क्योंकि मृतक नाबालिग थी, जिसकी उम्र महज 17 साल बताई जा रही है। साथ ही काफी लंबे समय से वो जाहिद बेग के घर में काम कर रही थी। इसके साथ ही जाहिद बेग के घर में काम करने वाली एक और लड़की को मुक्त करवाया गया है, और वो भी नाबालिग है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक नाबालिग और मुक्त करवाई गई लड़की के परिजनों के आधार पर बयान के बाद केस दर्ज किया गया है।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जाहिद बेग के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि जाहिद बेग और उनकी पत्नी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जाहिद बेग की गिरफ्तारी भी इस मामले में कभी भी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो जाहिद बेग पर आरोप है कि उनके घर में काम करने वाली मृतक नाबालिग से लगातार बदसलूकी की जा रही थी। उसे लंबे समय से उसका मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। मृतक नाबालिग का शव जाहिद बेग के घर में तीसरी मंजिल के स्टोर रूम में फंदे से झूलता मिला था, जिसके बाद जाहिद बेग और उनके परिवार की ओर शक की सुई घूम गई, जिसमें जाहिद बेग और उनका परिवार घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है फिलहाल सपा के नेताओं का महिला अपराध को लेकर फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अयोध्या में नाबालिग से रेप का मामला हो, जिसमें मोहित खान सपा नेता सवालों के घेरे में है, तो वहीं नवाब सिंह यादव जैसे सपा नेता पर भी रेप के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद सपा और उनके मुखिया लगातार अपने नेताओं को टारगेट करने के आरोप लगाकर इनका बचाव करते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सपा नेता पर उठ रहे सवाल पूछ रहे हैं, आखिर सपा नेता ही इस तरह के आरोपों में सामने क्यों आते हैं और जाहिद बेग पर अब क्या पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि दोनों ही मामले में जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि इसके जरिए लैंड जिहाद को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और अगर कोई इस तरीके की कोशिश करेगा तो उसे बागेश्वर धाम के बाबा कह रहे हैं कि ठटरी जलाई जाएगी। देखिए, भारत में अब नहीं चलेगा लैंड जिहाद। ये बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए। लैंड जिहाद करने वालों को बाबा बागेश्वर की चेतावनी। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। कहा मान जाओ और नहीं माने तो लैंड जिहाद करने वालों की चलेगी ठटरी। वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। रविवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को सीधे सीधे चुनौती दे दी। बाबा ने साफ कह दिया कि लैंड जिहाद वाली मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि लैंड जिहाद वाली मानसिकता छोड़ जिहादी साजिश और मानसिकता को मिटा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान क्यों दिया। बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। ये हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। दरअसल बाबा बागेश्वर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदू संगठनों ने देश में QR कोड स्कैन करके वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुहिम शुरू की है। VHP समेत कई हिंदू संगठन मंदिरों के बाहर और गणेश पंडालों में बिल के समर्थन में QR कोड के बैनर लगवाकर लोगों को मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार भी वक्फ की शक्तियों पर पाबंदी लगाने के लिए संसद में लड़ाई लड़ रही है। ऐसे समय में लैंड जिहाद को लेकर आए बाबा बागेश्वर के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और आम लोग जहां बाबा बागेश्वर के बयान को सही ठहरा रहे हैं तो वहीं मुस्लिम पक्ष उसके विरोध में है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने बयान देकर खलबली मचा दी है। ऐसे कई मौके आए जब बाबा लव जिहाद का खुलेआम विरोध कर चुके हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग को लगातार बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।